Okay children, again welcome. Today topic is going on and tangent and normals. So in this section we will use differentiation to find the equation of normal and tangent to the curve at given point. Okay, so particular यहाँ पर हमें कोई point given होगा. फर्स्टली उस पॉइंट को हम डिसाइड करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल की कंडीशन पे और जो पॉइंट दिया रहेगा उससे उसको पास करेंगे. इस एक्सरसाइज में जनरली क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, उस पूरे फॉर्मूले का सेक्शन यहाँ पर प्रॉपर यूज है. ठीक है, तो सबसे पहला फाइंड है कि हाउ टू फाइंड द स्लोप इन दिस कर्व लाइक इन द टेंजेंट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म. ओके, तो हम लोग इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल कहाँ टच होता है या नॉर्मल्स की मीनिंग क्या होती है, टेंजेंट्स की मीनिंग क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग कर्व पे हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. दोनों कंडीशनों में सबसे जो मेन फोकस करना है स्लोप. तो इन द 11th क्लास हम लोगों ने फाइनली पढ़ा है फाइंड द स्लोप बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो द बेसिक सिंबल ऑफ स्लोप इज स्मॉल m, बट यहाँ पर हम कैपिटल M का भी यूज करेंगे. कैपिटल M किसको रिलेट करेगा? नॉर्मल्स को. स्मॉल m किसको रिलेट करेगा? टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, तो फाइनली एक कर्व की बात बार बार यहाँ पर आ रही है, तो हमने अपने से कोई कर्व यूज कर लिया. ठीक, कर्व रिप्रेजेंट कर दिया y इज इक्वल टू fx, कोई हमारे पास कर्व. अब इस कर्व का टेंजेंट क्या होगा? इस कर्व में हमने कोई एक लाइन इसको टच करके पास कर दिया, तो ये लाइन हमारे लिए क्या बनेगी? टेंजेंट. ठीक, अब टेंजेंट के बाद हम लोग इसको x एक्सिस y एक्सिस पे सपोज कर लेते हैं, तो कौन किसके पैरेलल होगा ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज x, दिस इज y और ये ओरिजिन पॉइंट है. ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस कर्व में जो टेंजेंट पॉइंट बना वो हमारा P बना. ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका टेंजेंट फॉर्म हो गया. कर्व को हमने इस शेप में दिया, कर्व रिलेट करेगा y इज इक्वल टू fx, कोई पोलिनोमियल फॉर्म के फंक्शन से या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के फंक्शन में. कुल मिला के डेरिवेटिव पार्ट्स आपने पढ़ा है, तो y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन होगा. ठीक, अब इस पे नॉर्मल को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल की रिप्रेजेंट करने की मीनिंग क्या हो जाएगी सर? कि एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर चली जाएगी. ठीक, तो जब एक टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो वहां पर कंफर्म है कि राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होगा. तो ये हमारे लिए टेंजेंट लाइन हो गई, इसका नाम दे देते हैं P. तो टेंजेंट एट P, और ये पॉइंट आपका क्या बना सर? नॉर्मल एट P. तो इससे जस्टिफाई क्या होता है? टेंजेंट एट P, नॉर्मल एट P. तो इसमें फाइंड क्या हो रहा है कि स्लोप ऑफ कर्व किसके इक्वल हो सकता है? नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कहने का मतलब कि जब इस पॉइंट को हम लोगों ने कॉमन दिखाया है तो जो स्लोप बनता है, स्लोप की मीनिंग हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं? एक तरीके से टैन के फॉर्म में यूज करते हैं. तो टैन के फॉर्म में इसको सिंपल मीनिंग में क्या करते हैं? झुकाव. टैन झुकाव. तो जो कर्व का स्लोप होगा यानी m होगा वो हमारे टेंजेंट पे होगा, बट उसका जब नॉर्मल फाइंड करेंगे तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी. इसीलिए अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं पहले केस के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m रिप्रेजेंट करते हैं सर. तो m इज इक्वल टू, आप यहाँ पर इसको tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे. अब वो कंडीशन आएगी लाइन के लिए आएगी, इक्वेशंस की जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अगर दो स्लोप हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उसको हम लोग बाद में बताएंगे. अभी से हम लोग बेसिक फोकस क्या कर रहे हैं? कर्व को समझा, उस कर्व का स्लोप कहाँ जनरेट करेगा, उस पर हम लोग टेंजेंट कैसे सिचुएटेड करेंगे और उसका नॉर्मल लाइन की मीनिंग क्या होती है. तो जो ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने किया है, इस रिप्रेजेंटेशन को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ये इसकी मीनिंग होगी. ठीक है, तो आप इस चीज को बोल सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, अब टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्म में आइए. सबसे पहला फोकस करते हैं
कि स्लोप पर्टिकुलर कर्व पे बनता कैसे है, ठीक है। तो क्लास 11 में ही डिस्कस किया होगा। ये कर्व है, सपोज हमने इसको अलॉट कर दिया पी क्यू। कर्व के कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे सर, x1 y1 x2 y2 फ्रॉम क्लास 11 स्ट्रेट लाइन। इफ टेक एनी कर्व and 2 points x1 y1 x2 y2 respectively, then find the slope of the curve, then find the slope of the curve। फॉर्मूला बताइए सर यहाँ पर। slope of the curve, yes yes finally if 2 points are given, then slope of the curves m is equal to simply y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको जानना पड़ेगा। इसमें एक तरीके से सिर्फ एक केसेस नहीं, बहुत से केसेस, उस बहुत से केसेस के हिसाब से ये फॉर्मूला आपको रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल करेंगे तो एक्सरसाइज 6.3 में देयर आर 27 क्वेश्चन अवेलेबल, और 27 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं x पैरेलल टू y पैरेलल टू की कंडीशन बन रही है। तो ये सब पुरानी चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनसीईआरटी मींस या हाँ है ना, लगभग 27 क्वेश्चन है 6.3। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोरियल ग्राफ था, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि रियल में टेंजेंट और नॉर्मल की मीनिंग को समझ सकें। इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आई थिंक 11 के पूरे फॉर्मूले आपको जनरेट यही हो जाएगा। तो फर्स्ट केस हम लोग ने फोकस किया था 2 points are given on the curve, then slope of the curve is equal to m y2 minus y1 upon x2 minus x2। पॉइंट नंबर 2 पे आइए सर। पॉइंट नंबर 2 पे लाइक टेक एनी कर्व the given curve y is equal to ax square plus bx plus c। अब कोई इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो जब आपके पास कोई कर्व इस फॉर्म में होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग फाइनली क्या करते थे, dy बाई dx करते थे, डायरेक्टली 2ax प्लस b हो जाता। आफ्टर डिफरेंशिएशन इस कर्व पे कोई पॉइंट हमको अलॉट कर देगा, लाइक एट x इज इक्वल टू 1, कुछ भी दे देगा। तो हम आफ्टर दैट इसमें क्या करेंगे, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पर पास करेंगे 2a इंटू 1 प्लस b। तो फाइनली क्या हो जाएगा सर, 2a प्लस b, एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ इस एक्सरसाइज में मेन कर्व का था, एक फॉर्म ये हो गया था। अब आइए लाइन पे फोकस करते हैं। कोई लाइन का एग्जांपल दीजिए, टेक एनी लाइन। फर्स्टली जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में सर ये m क्या है, स्लोप है। तो अगर इस तरह की लाइन आती है तो इसमें हम लोग स्लोप यानी m कैसे निकालते थे, इस कंडीशन में m निकालने के लिए फॉर्मूला बनता था, या हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर एक लाइन 1 हमारे पास रिप्रेजेंट है तो लाइन 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ax प्लस by, ये y है, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर हमें इसमें स्लोप निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बनता था, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ y की कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a अपॉन b। अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 थी तो कंडीशन आपकी बनती थी माइनस a अपॉन b। तो a अपॉन b का मतलब होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस a बाई b बनती थी।
y इज इक्वल टू mx प्लस c में और इजी होता था, y इज इक्वल टू mx प्लस c को आप लाइन से ही रोल अदा कर दो ना, इसको ट्रांसफर करके लिख दो y माइनस mx माइनस c, ये फॉर्म इसी से बनेगा ना। और कंडीशन चाहे कुछ भी होगी, सिर्फ हम लोग x और y के कोफिशिएंट को चूज करेंगे तो एक स्पेसिफिक लाइन में हमको स्लोप मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो लाइन से पहले हम स्लोप जनरेट करेंगे, यानी यहाँ हर एक क्वेश्चन पे जो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर रोल अदा कर रहा है वो है सिर्फ स्लोप, सिर्फ और सिर्फ स्लोप। तो स्लोप कहाँ कहाँ बन जाएगा ये सोचिए, कहाँ कहाँ कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन की कंडीशन है। पॉइंट नंबर 4 पे आइए। 4, इफ any angle theta is given, if any angle theta is given, then find the m is equal to tan theta। जब आपके पास एंगल गिवन होगा तो फॉर्मूला क्या बनता था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड, याद आया। Then theta is equal to tan inverse m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। क्लियर, क्वेश्चन इसमें ही मिलेगा, ठीक, याद आ रहा कुछ, ठीक। तो ये आपके पास हो गया कि सिर्फ जब थीटा एंगल हमारे पास गिवन होगा, बट ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थीटा एंगल गिवन होगा। अब क्वेश्चंस में इसमें क्वेश्चन नंबर 15, 16 की बहुत सी मेन कंडीशन है, नॉर्मल ऑफ द स्लोप एंड टेंजेंट ऑफ द स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल स्लोप ऑफ द कर्व या नॉर्मल स्लोप ऑफ द लाइन बनेगी, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए हम लोग ने क्या किया है, नॉर्मल स्लोप बनेगा इज इक्वल टू -1 अपॉन m। ये जो स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो कर्व होगा उससे आप पहले टेंजेंट को रेस्पेक्टिव ऑर्डर देंगे। आफ्टर दैट जब नॉर्मल स्लोप बोलेगा तो हमको ये है कि डिफरेंशिएशन पार्ट भी निकालना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ द स्लोप भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम नॉर्मल कर पाएंगे। नॉर्मल में कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ टेंजेंट का क्या करना रहता है सर, रेसिप्रोकल करना रहता है। तो अब इस तरह से नॉर्मल स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन n होगा। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन m, रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्लोप एंड टेंजेंट स्लोप, एक बना, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पे आइए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। अगर x1 y1 पॉइंट गिवन है और उसका टेंजेंट फाइंड करना है, या टेंजेंट गिवन है और स्लोप निकालना है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, if one coordinate is given then find the slope of the line and slope of the curve। y minus y1 slope m in the bracket x minus x1, बन गया ना। अब ये आपने लिखा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, कंडीशन बन गई सर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे सर, इस m की जगह पे -1 अपॉन m बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू निकालेंगे -1 अपॉन कैपिटल m x माइनस x1। बट कुछ भी होगा आपको पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा, तो ही आप नॉर्मल के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। if we have 2 points, listen to carefully last, if we have 2 points x1 y1 x2 y2, then find the slope between 2 points। बस सिंपली अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है
तो हमारे पास बन जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक कंडीशन बन गई, ठीक। अब जो यहाँ पर मेन हम लोग को दिखाना था वो दिखाना था इफ टू स्लोप एट राइट एंगल ट्रायंगल। इफ टू स्लोप को अगर राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लेना है तो टू स्लोप का मतलब कि हम कोई अपने से ऐसे स्लोप करते सर, तो टू स्लोप में क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए m1 का काम करेगा, ये m2 का काम करेगा। तो एट राइट एंगल के फॉर्म में लिया गया। तो अगर किसी कर्व के दो स्लोप m1 m2 राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म जनरेट करते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या बनती है? हाँ सही जा रहा है, कोशिश करो। बस क्या बोले, m1 m2 इज इक्वल टू 1, यही बनना ही माइनस 1, ठीक। तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस, सिंपली यानी दो कर्व थे, ये दो कर्व में जब राइट एंगल, ये सब 11 है और इसकी जब हम थ्योरी प्रूफ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सिर्फ सिंपली दो कर्व लेंगे, याद रख लीजिए यहाँ पर कंडीशन के लिए दो कर्व लेंगे। अगर कर्व को हमने m1 m2 का नाम दिया है तो m1 m2 में कंफर्म है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशन बनेगा इसका यूज होगा, बस इसका यूज जाके सीधे नॉर्मल पे अटैक करेगा और करेगा। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 की कंडीशन बनेगी। किस कंडीशन पे? एट राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन का मतलब हो गया इफ टू स्लोप एट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जब 90 डिग्री से कम हो जाएगा तब ये रिलेशन नहीं बनेगा। तो एक्यूट एंगल में रिलेशन क्या बनेगा सर? इफ टू स्लोप एट एक्यूट एंगल देन फाइंड द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ टू स्लोप। क्या बन जाएगा बताइए? फॉर्मूला गिवन है आपके पास। दो कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तब ना। हाँ, और जो एंगल फॉर्मूला करने को बोल रहा है, थोड़ी देर पहले लिखा गया था फॉर्मूला, याद करिए। वही बताओ। सीधा सीधा एक्यूट एंगल रिलेशन निकाला ना, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इनटू मॉड, यही हो जाएगा। बस इसकी कंडीशन ही बनेगी, ठीक है। अब किस पे? नहीं, ऑब्टूस एंगल में फिर वो फॉर्मूला कहाँ से लग पाएगा? तब स्लोप में तो हम कहीं भी कंडीशन चेंज कर देंगे, स्लोप की वैल्यूज आपको वहाँ दे देगी, स्लोप की वैल्यूज वहाँ पे दे देगी। लेकिन यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री में आपने पहले से ही डिराइव करके आए हुए हैं आप, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 जी, एक्यूट इसी को बोले। वो वाली जो केस है तो अपने हम इंटू लिखना होगा सर, तो अगर tan थीटा है तो अंदर रखेंगे तो लिखना पड़ेगा इसमें जाएगा ही, क्योंकि आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में हर जगह जब आप अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट होने पे तभी तो ये माइनस बन रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या है नीचे m2 माइनस m1 टोटल अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके देखिए माइनस ही आएगा। सर तो जो दो बार में दोनों एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, तो फिर कैसे होगा? हम सिर्फ पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल पर रख रहे हैं। एक राइट एंगल का मतलब ओनली 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जब फॉर्म में रखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 का जब रिलेशन निकालेंगे तो प्रोडक्ट में निकलेगा -1 ही निकलेगा। और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे इसको रख के देखिए सिंपली। अब आइए यहाँ पर जनरल रिलेशन पे जो हम लोग की एक्सरसाइज में मेन ज़रूरत है। जनरल रिलेशन का मतलब यहाँ पर यही होगा, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड कर्व। तो m इज इक्वल टू dy बाई dx, m इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। यानी अब हम लोग को सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है और अपने एक्सरसाइज को बार बार ये सब चीज़ें रिकैप करते जाना है। यानी जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल जाएगा? ये जनरल रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड एंगल के फॉर्म में विद रेस्पेक्टिव टू डी बाई डी एक्स में। अब इसमें एक कंडीशन बनेगी सर, व्हेन टेंजेंट इज नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, व्हेन टेंजेंट इज नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, when tangent is parallel, हम नॉर्मल बोल रहे थे क्या? when tangent is parallel to x axis,
क्या जीरो हो जाएगा? स्लो लाइक यही कर्व हो सर। तो इस कर्व में क्या हो रहा है कि टेंजेंट ये होगा, तो ये जो टेंजेंट वैल्यू है ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो फाइनली यहाँ कंडीशन क्या बनती है सर? dy by dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज आप हर बार अप्लाई करते हैं ना, हर बार अप्लाई करते हैं। अब when normal is parallel to x axis, when normal to parallel x axis, तब कंडीशन क्या बनेगी? श्योर? Infinite. When tangent is parallel to y axis, क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ। When tangent is parallel to y axis, so dy by dx is equal, sorry, dx upon dy is equal to 0, ठीक? एंड मीन्स 1 अपॉन, इसको आप ऐसे लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू 0। ये चीज रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाएगी। जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा, कर्व जिस तरह से आप बनाते हैं उसमें जो टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंट में जब x एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो dy by dx 0 हो गया, क्योंकि जितने भी चीजें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेंड्स टू x, dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर थ्योरी चेंज हो रही है, पैरामेट्रिक के कंडीशन के बिहाफ पे हमने बोल दिया व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस में कंडीशन आप बोलिए 1 अपॉन dy by dx इज इक्वल टू 0। तो ये रेसिप्रोकल होकर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये उस कंडीशन पे क्या होगा कि आपने पूरे कैलकुलस सेक्शन को वर्टिकल फॉर्म में कर दिया। जहां पर आप डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में dy by dx, आपने पूरी थ्योरी रेसिप्रोकल कर दी, उठा के क्या कर दिया? dx अपॉन dy कर दिया। बट बहुत ही रेयर केस में इसका यूज होगा, यूज तो होता ही है इन रिस्पेक्टिव टू पैरामेट्रिक इक्वेशन, थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाता है, ठीक है। तो इतना फॉर्मूले के बिहाफ पे अब क्वेश्चन पे अगर आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन में जैसे पहले ही एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू दिस। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई? dy by dx आ गया, हमने यही पढ़ा ना, m इज इक्वल टू dy by dx। क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व इज गिवन, द कर्व इज गिवन, कर्व इज y is equal to 3x to the power 4 minus 4x at x is equal to 4. Find the slope of the tangent. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का सिंबल आपने क्या यूज किया? m, जो किसके रेस्पेक्ट में गया सर? dy by dx के लिए। तो डायरेक्ट कर दिया जाए dy by dx। तो dy by dx अगर करेंगे इसको तो डायरेक्टली हो जा रहा सीधा सीधा 3 4 12 x minus 4, 12x क्यूब माइनस 4 दिस, ठीक। एट x इज इक्वल टू 4 बोल रहा, उससे सिंपली यहाँ पर पास कर दीजिए dy by dx, x इज इक्वल टू 4 कितना आएगा सर? 12 4 क्यूब माइनस 4, यही हो ना। तो 4 कॉमन लेके थोड़ा इजी कर दें, छोटा कर दें, 12 इंटू 16 माइनस 1, सो 4 12 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना है? वही है जल्दी बोलिए। टेल कैलकुलेशन ऑफ दिस पोर्शन, इसका आंसर बोलिए जल्दी बोलिए। 136, फुल कॉन्फिडेंस से टाइम लीजिए बट बोलिए सर, आप बोलिए। 191 चेक करिए। 764, ठीक। तो 764 ये आंसर हो गया सर, ठीक। तो एक तरह से देखा जाए 764 आपकी क्या है?
स्लोप फॉर्म है। स्लोप फॉर्म जनरली रेशियो को रेस्पेक्ट में करता है, कोई सी यूनिट यहाँ पर बनेगी नहीं बनेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट अगेन टू द कर्व। सो लेट y इज इक्वल टू x minus 1 upon x minus 2, x is not equal to 2 at x is equal to 10। इसकी मीनिंग क्या हुई सर? x is not equal to 2, तो x is equal to 2 यहाँ पर पास नहीं करना है, ये नहीं तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो डायरेक्टली हमको इसको सिर्फ फॉलो करना है, तो जो ब्रैकेट में दिया रहता है तो उसका इंपॉर्टेंस होता है ना। तो अब क्या किया जाए? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज y डैश, y डैश की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली किया जाए, x माइनस 2 को स्टॉप किया, x माइनस 1 का 1 माइनस x माइनस 1 स्टॉप, x माइनस 2 का अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, सही है, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट f इज इक्वल टू dy या y डैश कर दीजिए, ठीक है ना। तो y डैश एट x इज इक्वल टू 10, तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 10, माइनस 1 का मतलब माइनस 1 अपॉन 64। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बट 3 आपकी तरफ से ही सॉल्व होगा। राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग? राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग? या you are solving the question. Good. Take question number 3. Everybody solve. Find the slope of tangent to the curve. Find the slope of tangent to the curve. The given curve is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. At the point x coordinate is 2. Sir, last. What do you mean by this question? हाँ, find the slope of tangent to the curve mentioned on the board at the point whose x coordinate is 2. हाँ, जो कंडीशन दिया at x coordinate is 2, इसका क्या मतलब? गुड, x coordinate is 2 का मतलब सीधा सीधा x को 2 से बिलोंग कर दीजिए, जो हम लोग हमेशा लिखते हुए आते हैं। ये कंडीशन हो जाएगी एट की, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 ओनली। तो सर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू y डैश एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 4, 4 4 12 में से 1 चला गया, 12 में से 1 चला गया। अच्छा, हमें 13 समझना है। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। सिंपली है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। आगे ये बात, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल डायरेक्ट निकल सकता है कि टेंजेंट निकालना ही पड़ेगा? हाँ, टू द कर्व दिस। अब यहाँ पर 2 कर्व आगे से, ठीक है। तो आगे पास x और y की वैल्यूज डिफरेंट है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन पार्ट आपका अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ओके, द गिवन कर्व इज x is equal to a cos cube theta, comma y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4 plus pi by 4. To find the slope to the
नॉर्मल, ठीक है। तो x और y गिवन है यहाँ पर और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, तो ये कौन सा फंक्शन है? पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो डायरेक्टली हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, तो m से ही रिप्रेजेंट किया जाए, m इज इक्वल टू dy बाई dx है, x के रेस्पेक्ट में ही होगा, बट यहाँ पर पैरामेट्रिक है तो कंडीशन हम क्या बनाएं सर? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सेपरेटली सॉल्व करने से अच्छा कि यही किया जाए ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में आपके पास कंडीशन क्या है? a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन पार्ट। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a sin क्यूब थीटा? थोड़ा टाइम दीजिए, 10 सेकंड तो दीजिए एटलीस्ट। y इज इक्वल टू दिस, तो dy बाई डी थीटा व्हाट? a cos क्यूब थीटा, रॉन्ग, u 3a sin स्क्वायर थीटा फिर cos थीटा, सही है, ठीक। a इज अ कांस्टेंट, sin क्यूब थीटा को जैसे करेंगे मन में सपोज करेंगे t, sin थीटा को t लेट करेंगे, कंडीशन बनेगी t क्यूब की, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, बट t की जगह है क्या? sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दें, और sin थीटा को आपने t लेट किया था, उसका सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कितना हुआ? cos थीटा। डायरेक्टली कुछ याद आया कि लिखने के बाद भी बाउंस करेगा? आपको आता है? तो फिर कैसे होगा? जब चैप्टर नंबर 5 पे कमांड नहीं है और 11th की बुक का चैप्टर नंबर 13 पे कमांड नहीं है, 13 क्या है सर? चैप्टर नंबर 11, हाँ उस पे, और फिर चैप्टर नंबर उसका 10 डिफरेंशिएशन पार्ट है ना, डेरिवेटिव पार्ट, उस पे कमांड नहीं होगा और चैप्टर नंबर 5 पे कमांड नहीं होगा, तो यहाँ हम करेंगे क्या? हम लोग कर क्या रहे हैं? कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंशिएशन ना हो? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द स्कूल ना। सो सर लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा? आपसे पूछना, बताइए। हाँ आपसे पूछना, नहीं समझना, डिफरेंशिएशन तो बताइए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन बता दीजिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, इतना तो बेसिक आएगा ना। सो अगेन a cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा के रेस्पेक्ट में a कांस्टेंट, अगेन cos थीटा t लेट होगा t क्यूब, सो 3t स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, ओके। सो a कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, cos स्क्वायर से सिंगल cos, sin स्क्वायर थीटा से सिंगल sin कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में sin थीटा, डिनोमिनेटर cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा सर माइनस tan थीटा। वेट, slope of the tangent n is equal to minus tan theta at pi by 4. So dy by dx pi by 4 is equal to tan pi by 4 means 1. So minus 1. This is the tangent of the slope. फाइंड क्या करना है? नॉर्मल, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस 1 अपॉन स्मॉल n पुट कर देंगे, तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्मॉल m सर, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 क्या हो गया सर? दिस इज द नॉर्मल ऑफ द कर्व।